नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे सिप्लॉक टीजेट टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन लोगों के लिए जिन्हें डायरिया की समस्या रहती हो, यानी कि पेचिस की समस्या रहती हो, दस्तों की समस्या रहती हो, जिन लोगों को पानी वाले दस्त रहते हैं, लगातार 15-20 बार आप वॉशरूम चले जाते हैं, लगातार पानी वाले दस्त हो रहे हैं, उनके साथ ब्लड भी जा रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन जिनको रहता हो, यानी कि यूरिन में जलन की समस्या रहती हो, यूरिन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या रहती हो, डाइसेंट्री की समस्या रहती है, अमीबोसिस की समस्या रहती है। क्या होता है कि अमीसिस में जो क्या होता है, अमीबा के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया जिन लोगों को समस्या रहती है, निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़ों में किसी प्रकार की जो वायु नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में पानी सा पड़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रोंकोटाइटिस की समस्या रहती हो, श्वास नली सूजन की समस्या रहती है, यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या रहती हो, यूरिन में जलन की समस्या रहती है, गोनोरिया एक तरह की रहती है जो कि माता बहनों और भाइयों दोनों में हो जाती है, और एक बैक्टीरियल वजाइनोसिस रहती है, यानी सफेद पानी की समस्या जिन माता बहनों को रहती है, सफेद पानी लगातार जाता रहता है, वाइट डिस्चार्ज से इंग्लिश में हम कहते हैं, उसमें जलन रहती हो, दिक्कत रहती हो, तो उस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस फ्लॉक टीजेट टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सिप्लॉक टीजेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 2 सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ये 2 सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। पहला हमारा सॉल्ट जो है उससे प्रोफ्लोक्सासिन होता है जो कि हमारा 600 mg होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है टेंडाजोल, जो कि टेंडाजोल भी हमारा इसके अंदर 600 mg ही होता है। तो ये 2 प्रकार के सॉल्टों से मिलके बनी होती है। अब बात करते हैं कि किस किस प्रकार से कार्य करते हैं दोनों सॉल्ट हमारे। सिफ्लोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर 500 mg होता है, 600 नहीं 500 mg, और टेंडाजोल इसके अंदर 600 mg होता है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों सॉल्ट हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं। सिफ्लोफ्लॉक्सासिन हमारी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरियल को किल करने के कारण काम करती है। सबसे पहले जान लेते हैं ये हमारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का ये कार्य करती है। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है इस बारे में जान लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु उत्क्रमण कारण बनते हैं, जैसे कि सूजन संबंधित बीमारियां हम हो गई, जिसमें त्वचा संक्रमण, जिन लोगों को त्वचा संक्रमण की समस्या रहती है, निमोनिया की समस्या रहती है, संक्रमण जिसमें एक या दोनों फेफड़ों वायु की थैली में सूजन आ जाती है, एंडोकार्डियसिस जिन लोगों को रहती हो, हृदय कक्ष या हृदय वाल की आंतरिक परत पर संक्रमण रहता हो, और शामिल है स्पेस्टिक गठिया जिन लोगों को रहती है संक्रमण के कारण, जोड़ों की सूजन, ऑस्टियोमाइलिटिस यानी हड्डी का संक्रमण रहता हो, फोड़े फुंसी, जब फोड़े फुंसी में मवाद बन जाती है, मवाद आ जाती है, घाव रहता हो जिसमें रक्त बहता रहता है, या फिर किसी प्रकार की कटवट लग गया इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीटाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैनिसाइटिस जिसमें मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों की सूजन रहती हो, तो ऐसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सेफ्रोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारी जो दूसरा सॉल्ट है टेंडाजोल, उसका इस्तेमाल दस्तों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जो अमीबा के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है, अमीबा के कारण अमीबोसिस जिसे हम कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ उसके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफेक्ट आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं? जो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो उल्टी, पेट दर्द, भूख न लगना, सिर दर्द, चक्कर, ये आपको इसमें टैबलेट के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये दो आपको अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से देखने को मिले। सिप्लॉक टीजेड के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिली, और फ्लो की अलग अलग नाम से भी आती है, सिप टीजेड, तो अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से देखने को मिलेगी। जो सॉल्ट सेम देखने को मिलेंगे सुपरफ्लॉक्सासिन और टेंडाजोल आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपायरी के बारे में। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए जो आती है उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg होता है, टेंडाजोल 300 mg होता है। बड़ों के लिए इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg होता है और टेंडाजोल आपका 600 mg होता है। अब डोज के बारे में जान लेते हैं कि अडल्ट डोज क्या होती है। अडल्ट डोज दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है, खाना खाने के बाद ही ली जाती है। सुबह
खाना खाने के बाद, यानी ओडी डोज भी दिन में एक बार भी दे सकते हैं डॉक्टर। वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इस दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार देंगे तो ओडी लिखी आएगी आपको, ओडी यानी कि दिन में एक बार लेनी है, और बीडी लिखी आई तो सुबह शाम आपको लेनी है। खाना खाने के बाद ही ज़्यादातर ये टैबलेट दी जाती है। ये आपकी ज़्यादातर 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन अगर संक्रमण 5 से 6 दिन में ठीक नहीं हो रहा तो 14 दिन तक भी प्रिस्क्राइब की जाती है। वो पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस टैबलेट के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये हर तरह की टैबलेट, काफ़ी तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। मेनली जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्त्री रोग संबंधित संक्रमण, दांतों और मूत्र मार्ग में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, मैंने बताया था वो पेट में संक्रमण, तेज डायरिया, पेचिस के इलाज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी प्रकार की यूनिटेक इन्फेक्शन हो गया है, उसमें जलन रहती है, या फिर माता बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, सफ़ेद जैसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, तो उस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या काम करता है, ये इन्फेक्शन हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किल करने का काम करता है। सूक्ष्म जीव किल हो जाएंगे तो जो हमारी जो संक्रमण है वो ठीक हो जाता है। जो मैंने पहले ही बताया था, वो बैक्टीरियल और परजीवी इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किन किन चीज़ों में और इस्तेमाल किया जाता है, स्त्री रोग इन्फेक्शन, दांत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई है तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर संक्रमण जो फैला रहे हैं बैक्टीरिया, उनको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। परजीवियों को मारकर उन्हें बढ़ने से रोकने का ये काम करता है। यह दवा आमतौर पर आपको जल्द ही बेहतर महसूस कराने का काम करती है। ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है उन लोगों के लिए जिन्हें बैक्टीरियल संक्रमण की समस्या हो रही है, या फिर निमोनिया को जिन लोगों को समस्या हो रही है, निमोनिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। अगर आप किसी अन्य सॉल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। अगर आप इस टैबलेट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें। आपका धन्यवाद।